हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में आपने इस कुर्ती की एम्ब्रॉयडरी देखी जिसमें मैंने नेक डिज़ाइनिंग और दामन डिज़ाइनिंग एक्सप्लेन की थी, और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी स्लीव डिज़ाइनिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, बट इसमें मैंने पहले लगाई है कली लेस लगाई है, उसके बाद एम्ब्रॉयडरी की है विदाउट फ्रेम। तो इसमें मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं कि किस तरह से विदाउट फ्रेम मैंने इसमें एम्ब्रॉयडरी की है और कली किस तरह लगानी है। तो ये देखें, इसका आर्म होल वाला साइड है स्लीव का और ये मोहरी वाला साइड है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे एक मार्किंग। जिससे पहले मैं आपको लेस दिखा दूँ, ये है कली लेस, ये पहले मैं इसमें लगाऊंगी, उसके बाद ही एम्ब्रॉयडरी वर्क शुरू करूँगी। तो यहाँ पर 1 इंच पर मैं लेंथ में मार्किंग कर रही हूँ, जिसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। तो लेस हमें पहले लगानी है, उसके बाद हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे और बिना फ्रेम के एम्ब्रॉयडरी बहुत ईजिली हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ डिज़ाइन तो बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, कॉमन है बिल्कुल जैसा हमने कुर्ती में किया था। तो देखिए, यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब इसके ऊपर ये देखें, लेस अपोजिट साइड से मैं इस तरह से रखूँगी। इसकी कली की जो ये शार्प नोकें हैं ये ऊपर की तरफ जाएंगी इस तरह से, और इस तरह रखकर मैं पूरी ही स्लीव की मोरी पर इसे सिलाई कर दूंगी। बेसिकली गाइस, आपको इसके ऊपर से एक स्टिच लगा देनी है बस। तो गाइस, यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई कर ली है, और साइड से आप जो देख रहे हैं छोटा है लेस का साइज़, तो इसलिए है क्योंकि वो दबाव के लिए है फिटिंग की, तो मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखूँगी यहाँ, और ऐसे रखने के बाद में इसके ऊपर भी एक टॉप स्टिच लगा दूँगी यहाँ पर। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा दी है इस तरफ। अब इसके बाद देखें, हम इसको इस तरह पकड़ेंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर एक टॉप स्टिच आएगी जो लेस के ऊपर से आएगी किनारी से, और उसके बाद उसके ऊपर फासला रखते हुए दूसरी साइड पर भी हम एक और स्टिच लगाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं लेस के ऊपर। अब ये कुछ इस तरह से लग रही है, बहुत इजीली देखें गुम तरीके से हमने इसमें लेस अटैच कर लिए। कली हो या किसी भी तरह की लेस हो, आप गुम तरीके से लगाएं तो इस तरह से आप लगाएंगे बहुत फिनिशिंग आएगी। दूसरी स्लीव भी मैंने इसी तरह से देखें तैयार कर ली है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अगर इसमें आप वर्क नहीं कर रहे हैं, आप सिंपल डिज़ाइनिंग कर रहे हैं ना, उसमें भी आप इसी तरह से लगाएंगे, बहुत अच्छा तरीका है। गुम तरीके से लग जाती है, कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह नहीं दिखता है। फिनिशिंग के साथ देखें, अपोजिट साइड से भी बहुत फिनिशिंग है और फ्रंट साइड से भी। अब इसके बाद गाइस बारी आती है इसके हैंडवर्क की। तो आगे बढ़ते हैं अब हम वीडियो में और इसका हैंडवर्क शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैंने ली है नक्शी, और इसे एज इट इज़ लेंगे, इसके पीसेस कट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैं किनारी से इसकी स्टार्टिंग करूँगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर थ्रेड में पक्की सी नोट लगाकर एक पक्का स्टिच लगा लूँगी। आप जब भी अपना वर्क स्टार्ट करें, पक्का स्टिच लगाने के बाद ही करें। सिर्फ नोट लगाने से काम नहीं बनता है, क्योंकि नोट ईजिली खुल जाती है और जितनी भी एम्बेलिशमेंट की होती है सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो आप पक्का स्टिच लगाने के बाद ही अपना वर्क शुरू करें। अब मैं यहाँ पर देखें नक्शी ले रही हूँ, और इसका सिरा इस तरह से लेंगे और निडल को इसमें छोटा सारा फासला देते हुए पास कर लेंगे नीचे की तरफ। और इसके बाद देखें, फैब्रिक में से हम छोटा सा स्टिच निकालेंगे, और अब इसके बाद निडल को हम नक्शी में से पास कर लेंगे इतने ही छोटे स्टिच के साथ। बहुत ध्यान से आप वीडियो देखें, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। नॉर्मल निडल से नक्शी लगाने का बहुत आसान तरीका है ये। प्रीवियस वीडियोस में भी मैं आपको नॉर्मल निडल से नक्शी लगाने का तरीका बता चुकी हूँ। हैंड पेंटेड एम्बेलिश दुपट्टा वीडियो में भी बताया है, और म्यूज़ इंस्पायर्ड एम्ब्रॉयडरी पैटर्न वीडियो में भी बताया है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो ज़रूर वो वीडियोज़ देखें। फ़िलहाल अभी वीडियो आपको छोड़कर नहीं जानी है, पहले ये देख लें। तो देखें, आप वीडियो ध्यान से देखें, आपको समझ आ जाएगा किस तरह से नॉर्मल निडल से हमें नक्शी स्टिच करनी है। आई होप गाइस, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से नॉर्मल निडल के साथ हमें नक्शी स्टिच करनी है। तो देखें, इसी तरह से अब मैं पूरी नक्शी स्टिच कर लूँगी। बहुत ही इजी वे में ये सारी नक्शी स्टिच हो जाएगी। सो गाइस, यहाँ पर मैंने अपनी नक्शी कंप्लीट कर ली है। देखें, इस तरह से ये कुछ लग रही है स्टिच होने के बाद। अब इसके बाद हम आगे का वर्क स्टार्ट करेंगे, जिससे पहले हम मटेरियल देख लेते हैं। ये है फ्लावर सीक्वेंस।
बड़े साइज़ में फ्लैट सीक्वेंस जिन्हें सितारे भी बोलते हैं, पर्ल्स और ये पेटल सीक्वेंस, और साथ ही हमें चाहिए ये छोटे छोटे पीसेस दबके के। अब यहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ मार्जिन की, जो कि हमारा फिटिंग में जाना है। इसके बाहर हमारी एम्ब्रॉयडरी नहीं आनी चाहिए, वरना वो सिलाई के दौरान परेशान भी करेगी और कोई फ़ायदा भी नहीं है उसे करने का। अब मैं यहाँ पर वापस से एक स्टिच निकाल रही हूँ, बिल्कुल पक्के तरीके से स्टिच लगा लूँगी। इसके बाद मैं अपना वर्क शुरू करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पेटल सीक्वेंस और स्मॉल साइज़ का दबका ले लिया है। इसे सुई में इंसर्ट करने के बाद अब हम इसे स्लैंडिंग पोजीशन में रखेंगे और इसके होल से नीचे की तरफ सुई इंसर्ट करते हुए पास कर देंगे। इस तरह से ये स्लैंडिंग पोजीशन में स्टिच हो जाएगा। स्ट्रेट पोजीशन में हमें इसे स्टिच नहीं करना है। अब इसके जस्ट बराबर में वापस से हमें सुई ऊपर की तरफ इंसर्ट करनी है और अब मैं यहाँ पर वापस से लूँगी एक पेटल सीक्वेंस और स्मॉल साइज़ का दबका और वापस से उसी तरह स्लैंडिंग पोजीशन में इसे स्टिच कर दूँगी। पहले वाले की अपोजिट डायरेक्शन में इसे स्टिच करना है। अब इसके बाद हमें करना है इसके सेंटर से सुई इंसर्ट ऊपर की तरफ। देखें, इस तरह से सेंटर से हम सुई ऊपर की तरफ इंसर्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक बड़े साइज़ वाला सीक्वेंस जिसे सितारा बोलते हैं और एक पर्ल, और उसे सेंटर में इस तरह से स्टिच कर देंगे। पर्ल ऐड करने के बाद सीक्वेंस के होल से हमें सुई नीचे की तरफ इंसर्ट करनी है। देखें, अब वापस से बराबर में थोड़ा फासला देते हुए सेंटर में हमें सुई ऊपर की तरफ इंसर्ट करनी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं फ्लावर सीक्वेंस और एक पर्ल, इसे हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। अब देखें, इस तरह से ये हमारा एक सीक्वेंस तैयार हो जाएगा, एक पेटल सीक्वेंस, एक फ्लावर सीक्वेंस। अब वापस से हम यहाँ पर पेटल सीक्वेंस बना रहे हैं। आई होप गाइस कि आपको डिज़ाइनिंग समझ आ रही होगी। बहुत इजी डिज़ाइनिंग है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। और ये डिज़ाइनिंग इजी इसलिए भी है क्योंकि स्लीव की मोरी में डिज़ाइनिंग करना थोड़ा हार्ड रहता है, एम्ब्रॉयडरी करना। उसमें हमें फ्रेम लगाना होता है और फ्रेम लगाने के लिए पहले हमें मोरी में अलग से कपड़ा ऐड करना पड़ता है, फिर हमें फ्रेमिंग करनी होती है उसकी। और यहाँ पर हमने पहले कली लेस लगाई थी, जिसकी वजह से फैब्रिक के जो बॉर्डर है ना, इसमें एक हार्डनेस ऐड हो गई है और यहाँ पर हम विदाउट फ्रेम इसे बहुत इजीली स्टिच कर पा रहे हैं सारी एम्ब्रॉयडरी। सो गाइस, देखें, हमारा ये पैटर्न इस तरह से बन गया है। हम सेम पैटर्न फॉलो करते हुए पूरा ही बॉर्डर तैयार कर लेंगे। सो गाइस, देखें, इस तरह से हमारा ये एक बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है। इसका क्लोजअप मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखें, कुछ इस तरह से लग रहा है, बहुत प्रिटी। अब इसके बाद जो आप डॉट देख रहे हैं, इसमें ये मैंने कुछ डॉट्स लगाए हैं। नीचे की तरफ हमारे 2 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स हैं, उसके ऊपर 2 और उसके बाद 1। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सीक्वेंस। तो देखें, इस तरह से हमें 3 सीक्वेंस लगाने हैं। किस तरह से लगाने हैं वो देखें आप। तो देखिए, यहाँ पर पक्का स्टिच लगा लिया है मैंने। इसके बाद एक सीक्वेंस लिया है, वो सितारे वाला सीक्वेंस है, बड़े साइज़ का। अब इसके बाद देखें, इतना फासला रखते हुए निडल ऊपर की तरफ पास करेंगे, वापस से एक सीक्वेंस लेंगे। अब हम जो हमारा पहले वाला सीक्वेंस है उसके होल में से सुई इंसर्ट करेंगे नीचे की तरफ। हमारा ये वाला सीक्वेंस ऊपर रहना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। देखें, इस तरह। अब इसके बाद हम 3rd सीक्वेंस लगाएंगे। यहाँ पर हम निडल को 2nd सीक्वेंस के होल से नीचे की तरफ पास करेंगे। सितारा हमारा पलटे ना, इसलिए अगर ये सितारा ऊपर की तरफ रहेगा तो देखें, ये सितारा हमारा बार बार पलट जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, इस सितारे को 2nd वाले सितारे के नीचे रखना है। और इस तरह से हमारे ये 3 सीक्वेंस अटैच हो गए हैं। अब जितने भी डॉट्स मैंने मोहरी पर लगाए हैं, सारे ही डॉट्स पर इस तरह से मैं सीक्वेंस अटैच कर लूँगी। तो गाइस, यहाँ पर मैंने सीक्वेंस सारे ही कंप्लीट कर लिए हैं और इस तरह हमारी स्लीव की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट होती है। आई होप कि ये पैटर्न आपको पसंद आया होगा। बहुत प्यारा और प्रिटी लुक प्रोवाइड कर रहा है। और देखें, ये रही हमारी 2nd स्लीव। बहुत 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 ज़्यादा प्यारी लग रही है मुझे। इस पर जो कली लगी है बहुत प्यारी लग रही है। गरारा के साथ ये स्लीव डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी लगेगी गरारा की कुर्ती पर। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? बहुत इजी पैटर्न था, बहुत सिंपल पैटर्न था। आई होप कि आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। सो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस, ये हमारे गरारा आउटफिट का 3rd पार्ट था। इसके बाद हमारे 2 पार्ट्स और आने हैं एंड आई थिंक उससे ज़्यादा ही पार्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी प्राइसिंग भी डिस्कस करनी है, जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है। तो इसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें मैं कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी और इसके बाद वाले पार्ट में मैं दिखाऊंगी गरारा स्टिचिंग। तो गाइस, बने रहें हमारे चैनल के साथ। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।